I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। धनतेरस की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस इस बार 2 दिन मनाई गई है, सैटरडे और संडे 2 दिन। तो हम संडे को ही कर रहे हैं। जो भी ख़रीदारी करनी है धनतेरस को लेके, जैसे सोना चांदी जो भी ख़रीदते हैं, तो हमने संडे को ही लिया है। हम चांदी का सिक्का लेते हैं हर बार। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हम गांव आ चुके हैं, जैसे कि आपको देख के पता चल ही गया होगा। तो रात को देर से पहुँचे थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। रात को हम खा पी के सो गए थे, क्योंकि ईवा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसको फ़ीवर हो गया था और उसको खांसी भी बहुत तेज़ हो रखी थी, जिसकी वजह से मन थोड़ा परेशान हो रहा था। तो अभी नेक्स्ट डे यानी कि संडे है आज, और हम सुबह से ही दोनों जन लग गए हैं घर की साफ़ सफाई करने में। तो बहुत सारा काम किया आज हमने दोनों ने ही मिलके। पूरी साफ़ सफाई भी की और उसके बाद डेकोरेशन भी की। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, देखते रहना कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है, कितनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए हैं। तो ये है अलमारी। अभी इस पर कवर लगे हुए नहीं हैं, तो इसको थोड़ा सेट कर रही हूँ। जैसे सारे कपड़े निकाल निकाल के दोबारा से जमा रही हूँ, क्योंकि अजीब सा लगता है, जैसे देखने में थोड़ा गंदा सा लगता है। अगर कपड़े ठीक से सेट करके रखे हुए हो ना तो अच्छा लगता है। तो बहुत टाइम के बाद आज आपको मेरे ससुराल का ब्लॉग देखने के लिए मिल रहा होगा, तो प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं कर पाई थी, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने बहुत अच्छा कर दिया था, कम टाइम में भी, क्योंकि बहुत सारा काम था। एक दिन में हमारे लिए बहुत सारा काम था, जैसे घर की साफ़ सफाई करना, डस्टिंग, डीप क्लीनिंग, मतलब चीज़ों को हटा हटा के सब 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 कुछ किया है। सब 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 कुछ तो बोलने में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ जो हमारा टीवी रखा हुआ है जिस पे, तो वो सारी अलमारी को भी हम देख रहे हैं, इनमें कौन कौन से सामान हमारे यूज़ के हैं, कौन कौन से यूज़ के नहीं हैं, जो फेंकने हैं। तो दोनों ही लगे हुए हैं और कंटिन्यूसली हमने 12 बजे तक काम किया है। 7:30 बजे लग गए थे, चाय पी पी के। खाना भी नहीं खाया, बीच में नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम कोई भी काम शुरू कर देते हैं तो लगता है कि सब कर लो, उसके बाद ही आराम से बैठ के खाएंगे। तो वही आज हमारे साथ हुआ। 12 बज गए थे और अजीब सा भी हो रहा था, मतलब भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, और जैसे होता है ना, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि लगातार काम कर रहे थे। तो किचन विचन मैंने सब सेट कर दी है, डब्बों को अच्छे से पोंछा, और जो एक सीट बिछाई हुई थी उसको भी अच्छे से पोंछ के मैंने पूरा सब कुछ अच्छे से कर दिया। जीना वीना सब साफ़ कर दिया। हम जा रहे हैं जसपुर शॉपिंग करने, थोड़ा सा सामान लेके आना है। सब्जियां लानी है, बच्चों के लिए पटाखे लाने हैं, घर के भी 2 एक सामान हैं जो लेके आने हैं। ये अपनी गाड़ी के कागज़ भूल गए थे, लेके आए। ऐसा होता है ना, चेकिंग वैकिंग मिल ही जाए तो अपना पूरी तैयारी से ही जाना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी आज शॉपिंग करने में, क्योंकि गाड़ी दूर खड़ी होगी और हमें पूरे मार्केट में पैदल घूमना होगा। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, बहुत सारा काम किया। आगे सोचो 12 बज रहे और सुबह 7:30 बजे से हम लगातार लगे हुए हैं। अभी खाना खाया है थोड़ा सा। पता है, इतने टाइम भूखे रहने के बाद जब खाना खाते हैं ना तो अजीब सा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। गांव में गलियाँ छोटी होती है ना, तो बड़ी दिक्कत पड़ती है गाड़ी निकालने में, क्योंकि घर के आगे लोगों की बाइकें खड़ी रहती हैं। निकल जाएगी। चलते हैं शॉपिंग। आप बने रहना ब्लॉग में। बहुत टाइम के बाद मेरा ससुराल ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, बहुत टाइम के बाद, शायद 3 महीने 4 महीने हो गए जब से मैं यहाँ से गई हूँ। तब से मैंने यहाँ कोई ब्लॉग नहीं बनाया। 2 एक बार आई हूँ बीच में, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। बहुत टाइम तो मैंने ब्लॉगिंग बंद ही कर रखी थी, कर ही नहीं दी थी। जब आई भी हूँ यहाँ तो मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं है, तो इस बार बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो चलते हैं जसपुर। देखो मुन्ना हमारा हीरो बन गया। क्या था ये? I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. अभी हम जसपुर पहुंच चुके हैं। हमारे गांव से जसपुर पास में पड़ता है, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको मार्केट करना है तो जसपुर सबसे बेस्ट है। यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो जब भी हम इधर कभी आते हैं ना तो हम इन्हीं से सब्जियाँ लेते हैं। और ये भैया ना हमें बड़े अच्छे से पहचान गए हैं, तो आज बोल रहे थे कि आप ना बहुत टाइम के बाद इधर आए हो। तो हम इनको यही सब बता रहे थे कि अभी हम यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, कभी कभी आना होता है। तो सब्जियाँ ली सारी, उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पे पटाखों की स्टॉल लगती हैं। वो ये बच्चों के लिए पटाखे ले रहे हैं, आप लोगों को हाय हेलो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने तरह तरह के पटाखे हैं। जब हम गांव में रहते थे ना तो थोड़े से ही पटाखे हमारे यहाँ आते थे, जैसे फूलझड़ी हो गई, जैसे दीवार में मारने वाले बम हो गए। अभी क्या है, पटाखों की भी बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस। बीच में बहुत सारी जगह हम गए, सब जगह में शूट नहीं कर पाई थी और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है इस टाइम पे। अजीब सा हो रहा है, मतलब आलस आलस जैसे ऐसा। अभी हम घर जा रहे हैं वापस। सारी शॉपिंग हो गई है, घर जाके भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सोचे 10-15 मिनट के लिए बैठेंगे या लेटेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। सारी डेकोरेशन बाकी है, लाइटिंग करनी है, मतलब जो भी डेकोरेशन करनी है सब, और पर्दे भी लगाने हैं। देखो आपको कंडील दिखाती हूँ मैं, जो पुराने टाइम में कंडील चलते थे, आज भी चलते हैं। हमारे यहाँ आज भी यही वाला कंडील लगाया जाता है, देखो दिख रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ 2 कंडील लगते हैं, एक तो वही जो आजकल चल रहे हैं वो ज़रूर लगाते हैं, ये वाला कंडील हम लगाना नहीं भूलते, हर बार हमारे यहाँ ये वाला कंडील ज़रूर लगाया जाता है। हाँ, मैंने बहुत टाइम के बाद येलो साड़ी पहनी है। मेरी शादी के टाइम एक साड़ी गई थी मुझे यहाँ से येलो कलर की, वो तो बहुत पुरानी हो गई, पता नहीं कहाँ है, उसका कुछ अता पता भी नहीं है। एक येलो और पहनी है बीच में, वो रेड येलो थी, मतलब पूरी येलो साड़ी मैंने बहुत टाइम के बाद पहनी है। और ये है भी बहुत प्यारी, बहुत हल्की सी साड़ी है, अच्छी लग रही है पहनने में भी। जैसे हल्की साड़ी होती है ना तो उनको घर में भी पहन सकते हैं। अब भारी साड़ी है, फिर मौसम इन दिनों इतना अच्छा हो रहा है ना कि मन करता है साड़ी पहनने का। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही, और ये वाला मौसम बीमारी वाला भी होता है, क्योंकि दिन भर तो फिर भी गर्म रहता है, शाम के टाइम से बहुत ठंडा हो जाता है। कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा है। ईवा की तबीयत भी ख़राब हो रखी है इस टाइम पे, उसको फीवर हो गया रात बहुत तेज़, और खांसी भी हो रखी है उसको। कुछ टाइम पहले ही उसकी खांसी सही हुई है, 8-10 दिन सारे हुए हैं, अभी फिर से उसको खांसी हो गई है। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, कुछ देर आराम किया, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगभग, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि पर्दे लगाने हैं। हम 3-3:15 बजे आए थे और आप देख सकते हैं 3:45 का टाइम हो रहा है। तो ये हो रहा था कि सारे काम ख़त्म कर देते हैं, फिर कल त्योहार है तो अच्छे से रिलैक्स होके त्योहार मनाएंगे। तो अभी यहाँ ये पर्दे लगाने लग रहे हैं और मैं इनको सेट कर के दे रही हूँ। और मैंने बहुत सारे काम आज ख़त्म किए हैं, मतलब कि मैं सोच रही हूँ ना सुबह से अब तक हमने कितने काम किए हैं, तो ऐसा लग रहा है सारे काम हमने निपटा दिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, विश्वास नहीं आता घर देख के। तो अभी हम किचन में लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं एक लाइट लगा रही हूँ, और मेरा बहुत टाइम से मन था इस तरीके की लाइटिंग करने का। मुझे कोई ना आता। बंद कर दो ना। देखो हमने ना ये वो जो पाइप होता है लाइटिंग वाला, तो हम वो लगा रहे हैं पूरी किचन के ऊपर। वो देखो किचन का ये लुक कितना प्यारा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एलईडी लाइट लगी हुई है अंदर की साइड से। मैं बहुत टाइम सोच रही थी ऐसा कुछ करने का, पिछले साल भी नहीं कर पाए थे, है ना। पिछले साल सारी पाइप हमें यूज में नहीं मिल पाया था, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम मतलब पूरा घूम घूम के पाइप को ढूंढ सके। क्योंकि एक दिन पहले आप बहुत लेट आए थे, एक दिन पहले ना, है ना, रात को। हमने दीपावली वाले दिन ही शॉपिंग करी थी पिछले साल, तो गए थे स्कूल लेने हम। दीपावली वाले दिन ही गए थे, है ना। बहुत सारा काम था, मेरा मन था कुछ ऐसा करने का किचन में। इस बार संडे पड़ गया ना ये। हाँ संडे पड़ गया, थोड़ा सा काम आसान हो गया। पहले हमने ना लाइट टेप से चिपकाई थी, जो बार बार ना छूट जा रही थी, तो ये रुकती नहीं। फिर हमने एक आइडिया सोचा कि इनको ना हम गिट्टी से ठोकते हैं, तो
तो ये फिर बाद में रुक गई थी अच्छे से। अभी मैं आपको पूरी किचन दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और अभी हम लग गए हैं अपने दरवाज़ों पे, ये बंदरवार बोलते हैं इनको, लड़ियाँ बेल लगाने में। सबके यहाँ डेकोरेशन हो गई होंगी, अभी हमारे यहाँ डेकोरेशन नहीं हुई है, चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। आलसी आदमी नहीं है, मतलब ऐसा है ना, क्योंकि सारा काम हैंड टू हैंड हो रहा है, तो कुछ सामान है कुछ नहीं है, कुछ हाथों हाथ मंगवाना पड़ रहा है। तो देखो ये हमने यहाँ डन कर दी। अब इसमें जो है लाइटिंग करेंगे। और अभी जो है मैं यहाँ के लिए सोच रही हूँ यहाँ पर्दे लगाने के लिए। तो मम्मी अभी गई हैं गांव में से ही, किसी की दुकान होगी तो उस पर जो है ना प्लेन पर्दे मिल जाएंगे। तो यहाँ प्लेन पर्दे लगाएंगे, उसके ऊपर फिर बेल लगाएंगे, मतलब यही इस टाइप की, फिर लड़ियाँ लगाएंगे। तो ये पोर्शन अच्छा हो जाएगा हमारा। अभी हम जाली बदलवा नहीं रहे, क्योंकि अभी हमारे घर में काम चलेगा कुछ दिन बाद, यहाँ विंडो लगेगी तो ये जाली भी बदलेगी। तो इस वजह से ये वाली जाली बदलवा नहीं रहे। और ये अच्छी नहीं लग रही देखने में, तो कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी इसके लिए। पिछले साल भी की थी मैंने, एक ग्रीन कलर की साड़ी काट के लगा दी थी प्लेन। अभी भी मैं साड़ी लगा रही थी, लेकिन मेरी डांट पड़ गई कि नहीं साड़ी खराब मत कर। और मैं दिखाती हूँ आपको किचन, कितना सुंदर लग रहा है, सबसे सुंदर किचन लग रहा है। अब कुछ दिन बाद मैं जाऊंगी, मम्मी से फिर से ऐसे ही कर देंगी, क्योंकि वो सामान रखती हैं अपनी सुलभता के हिसाब से। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। जबकि हमारा किचन इस बार डीप क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था। जितना भी मेरे से हो पाया उतना मैंने कर दिया। बाकी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ चलो एक बार आपको। आप देख सकते हैं किचन कितना प्यारा लग रहा है। एक लाइट लगाने से पूरी किचन की ना शक्ल सूरत ही चेंज हो गई है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अपनी किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारा सारा काम ख़त्म हो गया डेकोरेशन का। और आज मैंने सब्जी बनाई है आलू सेम की, और दाल बनाई है, ये है मूंग मसूर की दाल, और रोटियां बना रही हूँ। पापा जी खाना खाएंगे, उनका एक टाइम होता है खाने का ना, तो रेसिपी कोई नहीं शेयर कर पाई, रेसिपी सूट ही नहीं कर पाई। रेसिपी तो वैसे भी डेली होती ही है हमारे वीडियोस में। तो आज मैंने सोचा कोई नहीं, बहुत सारा काम हुआ आज ना, तो सारा काम ये खाने पीने का जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं। मतलब गांव के हिसाब से 7:30 बजे का टाइम बहुत हो जाता है। हम लोग तो 9 साढ़े 9 तक ही खाएंगे, 10 बजे तक। तो अभी मैं पापा के लिए रोटियाँ सेक रही हूँ। बाकी सारा काम खत्म हो चुका है, जो बचा कुचा काम है आलू के पापा कर रहे हैं। घर दिखाएंगे आपको एक बार, लेकिन आज नहीं, कल के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, फिर मिलेंगे अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फैमिली में, फ्रेंड्स में।